हेलो व्यूअर, मैं रवि वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लोज, जिसे बोला जाता है रिलेटिव क्लोज भी बोला जाता है। एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण, ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। अब क्लोज हो गया, जब एक शब्द से काम ना चले तो अब क्या करते हैं, कई अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होते हैं। यानी ऐसा उपवाक्य जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज। चलो आगे इसकी अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव क्लोज है वो क्या करता है? विशेषता बताता है, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। एंड तथा, अब ये क्या है, आगे की जो लाइन है वो एक ट्रिक के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं, ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। कम राइट आफ्टर द नाउन्स, और जो एडजेक्टिव क्लोज होगी वो क्या होगी? किसी नाउन के बाद आएगी। दे मॉडिफाई, जिसको कि ये मॉडिफाई करते हैं, जिसकी ये विशेषता बताते हैं, जस्ट उस नाउन के बाद में ये क्लोज आएगी। दे यूजुअली, अब दूसरी ट्रिक क्या है? दे यूजुअली बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, और जो रिलेट एडजेक्टिव क्लोज होगी जिसे हम रिलेटिव क्लोज बोलते हैं, वो क्लोज किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होंगी। और तीसरा अपने देखते हैं, दे आंसर क्वेश्चन सच एज विच और वट। और अगर हम वाक्य के अंदर विच और वट से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, तो जो अपने को आंसर प्राप्त होगा वही क्या होगा? अपना एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज होगी। तो अपने एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज को तीन तरह से पहचान सकते हैं। पहले तो ये ट्रिक है कि हम ये देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में कोई ऐसा उपवाक्य, कोई ऐसी क्लोज जो उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, तो वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। दूसरा, जो एडजेक्टिव क्लोज है या रिलेटिव क्लोज, वो किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होगी। और तीसरा, वाक्य के अंदर विच या वट लगा के क्वेश्चन करने पे जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगी? हमारी एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। अब अपने देख लेते हैं कुछ एक एग्जांपल्स के माध्यम से, हम अपने इसको करते हैं। हैव यू सीन द बुक, क्या तुमने मेरी पुस्तक देखी? दैट, जो आई लॉस्ट, जो मैंने खो दी थी। क्या तुमने मेरी पुस्तक देखी जिसको कि मैंने खो दिया था? अब विशेषता क्या है? कौन सी बुक की बात कर रहा है? जिसको कि मैंने खो दिया है। अब ये जो दैट आई लॉस्ट, ये किसकी विशेषता है? उस बुक की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य के अंदर देखेंगे हम अपने, और ये किससे प्रारंभ हो रहा है? दैट से प्रारंभ हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है या मेरा एक मित्र है। हुज सन लिव्स एब्रोड, जिसका पुत्र विदेश में रहता है। अब उस फ्रेंड की विशेषता क्या होगी? कि उसका जो पुत्र है वो क्या रह रहा है? विदेश में रह रहा है। कहां रह रहा है? विदेश में। तो उस फ्रेंड की क्या विशेषता होगी? कि उसका जो पुत्र है वो विदेश में रह रहा है। तो ये हुज से लगाकर एब्रोड तक ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और ये जो क्लोज है वो किससे? हुज से स्टार्ट हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर वर्मा हु इज वेरी काइंड, मिस्टर वर्मा। अब मिस्टर वर्मा की क्या विशेषता है? हु इज वेरी काइंड, इज माय टीचर, मेरे अध्यापक है। अब हु इज वेरी काइंड किसकी विशेषता बता रहा है? मिस्टर वर्मा की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लोज हो गया। मीरा whom I have asked to come over, मीरा जिसको कि मैंने घर आने के लिए बोला, is going away, वह बाहर जा रही है। अब क्या विशेषता होगी मीरा की? कि उसको मैंने घर आने के लिए बोला। अब ये whom से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होगी? इसके अंदर एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज होगी। दैट्स द गर्ल, वही लड़की है, वही लड़की है। Who sits next to me at school, that's the girl, यानी वो वही लड़की है जो स्कूल में मेरे पास बैठती है।
यानी कि इसमें ये बता रहा है गर्ल की विशेषता हो गई कि कौन सी गर्ल की बात हो रही है, ये वही गर्ल है, लड़की है जो स्कूल में मेरे पास बैठती है। तो इस गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है, उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लोज इसकी विशेषता बता रहा है। द मूवी फिल्म विच इज माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि जो मूवी जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, प्रिय रही है, इज बीइंग शोन दिखाई जा रही है, ऑन टीवी टीवी पर, कब, टुमारो नाइट कल रात्रि को दिखाई जा रही है। अब मूवी की क्या विशेषता होगी कि ये क्या है, फेवरेट है, हमेशा से ही फेवरेट रही है, तो विच से लगाकर टाइम तक ये क्या होगी यहां पर रिलेटिव क्लोज, जिसे हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्लोज। अब अपने ध्यान से देखेंगे कि तीनों की तीनों जो ट्रिक्स है इस पे काम करिए। देखो पहला तो मैंने बोला था कि जो क्लोज होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी, वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी। तो यहां पे बुक की विशेषता ये दैट आई लॉस्ट, ये क्लोज बता रही है। फ्रेंड की विशेषता हुज सन लिव्स अब्रॉड, ये बता रहा है। वर्मा की विशेषता हु इज वेरी काइंड, यहां तक ये बता रहा है। अब मीरा की विशेषता whom I have asked to come over, यहां तक बताई जा रही है। और गर्ल की विशेषता who sits next to me at school, यहां तक विशेषता बताई जा रही है। और मूवी की विशेषता which is my favorite at all time, ये विशेषता बता दी। पहली तो ट्रिक सही है। सेकंड ट्रिक देखते हैं कि इसके अंदर ये रिलेटिव क्लोज से स्टार्ट होगी, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। ये जो एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। तो दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। हुज क्या हो गया, हुज भी अपना क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या हो गया, हु भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हुम क्या हो गया, हुम भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। विच क्या हो गया, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब व्हाट या विच से लगा के क्वेश्चन पुट अप करते हैं। हैव यू सीन द बुक, कौन सी बुक की बात हो रही है, दैट आई लॉस्ट, जो मैंने खो दी। विच से पता लग रहा है कि कौन सी बुक, दैट आई लॉस्ट। आई हैव फ्रेंड, कौन सा मित्र, हुज सन लिव्स अब्रॉड, तो यहां पे विच से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मिस्टर वर्मा, कौन मिस्टर वर्मा, विच कौन से मिस्टर वर्मा, हु इज वेरी काइंड, जो कि बहुत दयालु है। मीना, कौन सी मीरा की बात हो रही है, हुम, जो कि जिसको कि मैंने घर आने के लिए बोला है। दैट्स द गर्ल, कौन सी गर्ल की बात हो रही है, जो स्कूल में मेरे पास बैठती है। विच मूवी, कौन सी मूवी की बात हो रही है, विच इज माई फेवरेट ऑल टाइम। तो अब तीनों की तीनों जो ट्रिक्स है वो अपनी क्या हो रही है, काम कर रही है। अब कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ एक कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। पिछली वीडियो में भी अपने देखा था, दोबारा रिपीट हो जाएंगे। हु, whom, which, whose and that, ये क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए अपने। कुछ 5 प्रमुख प्रोनाउन है जो हमने यहां पर लिख दिए थे। और ये कि ये प्रोनाउन क्या है, नाउन क्लोज में भी ये प्रोनाउन यूज होते हैं, लेकिन वहां पर जो क्लोज होती है वो या तो किसी न किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है या किसी न किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनती है। लेकिन यहां पर जो क्लोज है, जो नाउन क्लोज है, वो तो वहां पर सब्जेक्ट बन रही थी या ऑब्जेक्ट बन रही थी। लेकिन यहां पर जो एडजेक्टिव क्लोज है वो ना तो सब्जेक्ट बन रहा ना ऑब्जेक्ट बन रहा, बल्कि क्या कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अब कईयों पे तो मैंने यहां पे कॉमा लगाए हैं, कुछ एग्जाम्पल में, कईयों में नहीं लगाए। अब ये क्या राज की बात है, कईयों पे तो कॉमा लगे हैं और कईयों पे नहीं लगे। अब देखो यहां पर हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, यानी कि कौन सी पुस्तक की बात हो रही है। अब यहां पे वाक्य क्लियर नहीं हो रहा। जब क्लोज के, अगर एडजेक्टिव क्लोज को हटा दें, अगर वाक्य का मीन क्लियर ना हो तो वहां पर कोमा का यूज हम नहीं करेंगे। यदि एडजेक्टिव क्लोज हटाने पर वाक्य का मीन क्लियर ना हो तो हम वहां पर कोमा का यूज नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव क्लोज हटाने पर सेंस क्लियर होता है, जैसे इसको देखते हैं, जो कोमा के अंदर का जो वाक्य है उसको हटाकर देखते हैं। मीरा इज गोइंग अवे, मीरा बाहर जा रही है, वाक्य का मीन सही है, सेंस भी निकल रहा है। मिस्टर वर्मा इज माय टीचर, तो मिस्टर वर्मा इज माय टीचर, यहां पे भी क्या है, सेंस क्लियर हो रहा है। जब
किसी वाक्य का मीन निकालने के लिए दैट क्लोज की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे कॉमा का यूज नहीं किया जाता। अगर मीन क्लियर करने के लिए एडजेक्टिव क्लोज का यूज किया जाता है और अनिवार्य होता है, वहां पर कॉमा लगाया जाता है। अब जिन वाक्यों के अंदर या जिन क्लोज के अंदर कॉमा नहीं लगाया जाता उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज, यानी कि जिस एग्जाम्पल के अंदर कॉमा की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। और जिन वाक्यों को कॉमा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज। और इस तरह से हम आसानी से जो रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज है उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और लगातार बने रहिए श्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।